देखिए बेटा, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मिक्स क्वेश्चन अब करा रहे हैं। आज वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, कितने कितने मार्क्स का आता है पता है ना? कितने कितने का आ रहा है अभी? हाँ, आई शाबाश, मालूम है। तो ये वाले मैक्सिमम क्वेश्चन किस में आएंगे आपके? यहाँ देखिए, 1 नंबर 2 नंबर वाले में। तो आज इसी पे हम वर्क करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बोला इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड sec थीटा माइनस टेन थीटा। इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमारे पास ये जानते हैं sec 10। हाँ, 3 फार्मूला आपके पास, स्पेशल फार्मूला मैंने बताया था। स्क्वायर वाला क्या क्या बताया था बताओ तो? पहला क्या बताया था? तेज बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या बताया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब यहाँ पे किसका दिया वैल्यू? सेक दिया है, तो हम सेक के साथ क्या होता है? वी नो दैट क्या था हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा? ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा? एक्स। तो इसके जगह क्या पुट की है? एक्स। क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। तो यहाँ क्या आ गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1/x। कोई दिक्कत? इसके बाद ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया है देखिए, 2 sin 5x इज इक्वल टू क्या है? √3। 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। किसी का आया है इसका आंसर? किसका किसका आया है जल्दी बताइए। सही का आया है। अब देखिए कितना आया बताया आपने? 12। सबसे पहले क्या करेंगे आप ही बताइए, चलिए। 2 को उधर भेज देंगे, बहुत अच्छा। sin 5x इज इक्वल टू √3/2। अब क्या करेंगे? √3/2 किसका होता है वैल्यू? √3/2 किस में देखेंगे? साइन में देखेंगे। साइन में देखेंगे। साइन में √3/2 क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin 5x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो देयरफॉर साइन साइन इक्वल है, तो क्या हो गया? 5x इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। x कितना आया? 60/5 कितना आया? 12। x कितना आया? 12। x का वैल्यू क्या आ गया? 12। अब देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20। 6, 13, 20 डॉट 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 230। मतलब द फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है? A कितना है? 6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D क्या होगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। लेकिन जब हमारा बोलेगा, जब हमारा फ्रॉम द लास्ट, तब ये A हो जाएगा और D क्या होगा? A1 माइनस A2। उल्टा कर देंगे। लेकिन शुरुआत से ही चलेगा तो क्या होगा? A2 माइनस A1। तो हमारा D आ गया कितना? 13 माइनस 6 कितना आ गया? D 7। और क्या दिया है? an दिया है। द लास्ट में या L लिख सकते हैं उसको। an या L कितना दिया है? 230। तो मिडिल टर्म तो चाहिए, लेकिन पहले ये चेक करेंगे कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं। तो टोटल टर्म के लिए an का फार्मूला लगाएंगे। an का फार्मूला क्या होता है, याद है कि भूल गए? a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना है? 230। a का वैल्यू कितना बेटा? 6 प्लस n नहीं मालूम, n माइनस 1। D कितना है? इज इक्वल टू 230। 6 को उधर मत करो, इंटू मत करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7। अगर डिवाइड नहीं होगा तब करेंगे। 230 तो प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। और ऐसा डाटा सेट ही रहेगा कि वो डिवाइड हो जाए मैक्सिमम।
तो आपका समय बचेगा। तो 230 माइनस 6 कितना हुआ? 224। तो n माइनस 1 7 इंटू है तो क्या होगा? डिवाइड 7 3 जा 21, 7 2 जा तो n कितना हुआ? 32 माइनस है तो प्लस 1 तो n कितना आया? 33। n कितना आया? 33। अब n आ गया हमारा क्या? 33। n आ गया हमारा क्या? 33। n आ गया हमारा क्या? 33। जब n आ गया 33, अब हमको क्या चाहिए? मिडिल टर्म। क्या चाहिए? मिडिल टर्म। क्या चाहिए? मिडिल टर्म। तो जब हमारा मिडिल टर्म चाहिए तो n ऑड है कि इवन है, ये बताइए। ऑड है। ऑड में याद रखिए, जब हम स्टैट्स पढ़े थे क्लास 6 7 8 में भी, हमारा मिडिल टर्म कैसे होगा? 33 है तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा टर्म होगा बताओ? कैसे करेंगे? तो मिडिल टर्म n ऑड है तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा? n प्लस 1 बाई टूथ टर्म ही मिडिल होगा। तो 33 प्लस 1 बाई 2 तो कितना हो गया? 34 बाई 2 कितना आया? 17th टर्म। 17th टर्म ही क्या होगा हमारा? मिडिल टर्म। कोई दिक्कत बेटा? 17 टर्म हमारा क्या होगा? मिडिल टर्म। 17 टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म। जब 17 टर्म मिडिल होगा तो अब हम मिडिल टर्म निकालेंगे। मतलब कौन सा टर्म चाहिए? A17। क्या चाहिए? A17। हम एक बार फार्मूला लिख चुके हैं। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A17 क्या होगा? a प्लस 16, क्योंकि फार्मूला एक बार हमने लिख चुका है। तो A17 क्या होगा? a प्लस 16d। तो a की जगह कितना है हमारे पास? 6 प्लस 16 इंटू डी क्या है? 7। तो 6 प्लस कितना हुआ? 16 7 जो 112। टोटल कितना आया? 118। कोई दिक्कत? जल्दी बनाइए, जल्दी बेटा, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। एकदम समय बर्बाद नहीं करने का, बिंदास होके पढ़ने का और टॉप करने का। अभी देखो एग्जाम करीब आ रहा है, रिवीजन जो करा रहे हैं मैं फास्ट करा रहा हूँ। वीडियो भी आप ही लोग को जो पढ़ाता हूँ वही डाल देता हूँ। हमें कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाना है। और इसको नहीं आएगा तो दोबारा आप देखिएगा, बस यही देखिएगा और कुछ नहीं देखिएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया? 3rd हो गया। 4th देखिए, 4th क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बना लिए है ना? 4th क्वेश्चन देखिए। हम आप लोगों का समय एकदम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं बेटा, और आप लोग भी खुद से भी मत बर्बाद कीजिए समय। बहुत कम दिन बचा है, पढ़ लीजिए, 1 महीना पढ़ लीजिए, फिर जितना मस्ती करना है करिए। अब यहां देखिए 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। फाइंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या दिया है? देखिए बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया है? √3। ये क्या है? गिवन है ना? हमको क्या चाहिए? 10 प्लस, चलो वो तो चाहिए 10 प्लस कॉट, लेकिन पहले साइन और कॉस दिया तो इसको स्क्वायर करके इसमें जब 10 का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन बाई कॉस। ये क्या आएगा? कॉस बाई साइन। तो नीचे क्या मिलेगा? साइन इंटू कॉस। तो साइन इंटू कॉस का वैल्यू अभी हमको मालूम, हम इसी से निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे बताओ? हम समझा चुके हैं पहले भी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। साथ ध्यान देना, स्क्वायरिंग या क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहां क्या हुआ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलएचएस पे भी स्क्वायर करेंगे और आरएचएस पे भी स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 3। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया? 1। और यहां क्या आया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां बचेगा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो यहां पे क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 3 माइनस 1 2, और ये इंटू 2 है तो क्या होगा? डिवाइड 2।
तो हमारा क्या वैल्यू आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब निकालेंगे जो हमको चाहिए, क्या चाहिए बताओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन, देखो कैसे, कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा का साइन थीटा से इंटू साइन स्क्वायर, प्लस साइन साइन हट गया, कॉस थीटा का कॉस से इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी तुरंत आप लोगों ने बताया 1, और अभी तुरंत आपने निकाला साइन इंटू कॉस क्या होता है 1। 1/1 क्या हो गया 1। आया जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, नंबर भी हमको अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल्दी कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसी का आया फिफ्थ का आंसर? कितना आया तुम्हारा? इससे पहले एलसीएम वाला भी दिए थे, उसमें भी वही आया। देखते हैं अभी क्या आता है, ध्यान दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, इफ ए बी सी, ए बी सी क्या दिया है, फिफ्थ का ए इक्वल टू कितना दिया है, 2 पावर, ए बात करना है बाहर जा सकते हो, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर एक्स। बी कितना है, बोलते जाओ एकदम बोलो तो। हाँ, 5 पावर, फिर सी क्या है, 2 पावर 3 पावर 3 इंटू 5, और एचसीएफ क्या दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू। अब एक चीज याद रखना, हमने बताया था एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में, क्या बताया था, कॉमन एंड ग्रेटेस्ट पावर एंड अदर ऑल टर्म जो उसके रहेंगे, वही क्या हो गया एलसीएम। कॉमन एंड ओनली कौन सा, लोएस्ट पावर, कॉमन एंड ओनली लोएस्ट पावर, कॉमन एंड लोएस्ट पावर, ठीक है, वही क्या हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ में अदर टर्म नहीं आएंगे, ये लाइन क्लियर, हम पहले भी समझाए हैं। तो ये देखिए आप लोग, अब इसके कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है बताइए जल्दी, 2, और लोएस्ट पावर क्या है बताइए 2, 3 भी कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है, वहां नहीं, हमारा कुछ नहीं है तो क्या है, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, खुदा है यारो, भगवान है यारो, अल्लाह है यारो, वाहेगुरु है यारो, सब क्या है एक, सारे भगवान एक। नेता लोग हैं जो सबको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, जात पात में बांटते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 5 में क्या है x, x 1, सबसे लोएस्ट 1 ही हो सकता है, 2 3 पर कुछ भी हो सकता है ऊपर। तो हमारा क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ क्या होगा 1 वाला ही आएगा जो सबसे नीचे है। ठीक, अगर एलसीएम होता तो यहाँ कौन सा लेते, x लेते। यहाँ क्या आया देखिए, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, हमको क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 2, और ये कॉमन मतलब कि ये भी यहां से कॉमन निकला कि नहीं निकला, तो कॉमन निकला, तो ये कॉमन पार्ट में शामिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1, कोई दिक्कत। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, तो a के टर्म में यहाँ 4 है, 3 पावर 2 है, 5 पावर x, कुछ भी केस नहीं दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को आएगा। तो जब कुछ भी नहीं दिया है तो यहीं पे x का वैल्यू क्या ले लेंगे हम 1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 5 के बाद 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या दिया है, मीन इज टू मीडियन, मीन इज टू मीडियन
इक्वल टू कितना है 9:8, 9:8। यहां ध्यान दो 9:8, ये ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, मीडियन और मीन के बीच में 9:8 है, हमको चाहिए किसके किसका मीडियन इज टू, तो यहां लिख लो लेट, अगर सब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पुट कर देते हैं। लेट मीन क्या ले लिया, मीन इज इक्वल टू 9x ले लो और मीडियन क्या ले लो 8x ले लो। एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्लास 9 से भी आप लोगों को पढ़ाया है, क्या होता है बताओ, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो अब देखिए 3 मीडियन, मीडियन कितना है 3 इंटू क्या कर देंगे 8x -2 इंटू मीन कितना है 9x, तो कितना हुआ 24x -18x। तो मोड कितना आ गया बताइए, मोड कितना आ गया 6x। हमको किसका किसका रेशियो चाहिए, मीडियन और बाई मोड। तो मीडियन बाई मीडियन कितना है हमारे पास मीडियन कितना है 8x बाई 6x, x काट दीजिए 2 3 जा 2, सब्जेक्टिव आएगा तो बेटा x लेना, डायरेक्ट नहीं लेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो कहीं 100 पाने लगोगे थोड़ा सा भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। तो हमारा क्या है मीडियन इज टू मोड 4:3, किसका किसका आया था सच बोलना, दिखाओ, हम ऐसे ना माना, तब तो सुधरत बाड़ू हो तोहरन सब चल बना 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 जल्दी। 7 देखो, 7 हार्ड नहीं होता बेटा, मेहनत करोगे हार्ड नहीं होगा। हाँ सुन लो, खाली पढ़ाने से नंबर नहीं आएगा, आप घर जाके इसको रिपीट करोगे, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट करोगे, फिर आज का होमवर्क आएगा एनसीईआरटी, मैं यहाँ एक्स्ट्रा कराऊंगा, एनसीईआरटी होमवर्क दूंगा, ठीक है। आज का जो होमवर्क है बहुत ही इजी चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस एक ही चैप्टर दिए है, विथ एग्जांपल एक एक क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। सुनाई दिया, इधर देखो 7 क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1, के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2 सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले इसका जीरोस चाहिए, सम ऑफ जीरोस, तो पहले क्या चाहिए जीरोस चाहिए, तो जीरोस तो डायरेक्ट निकलेगा के टर्म में नहीं निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है बेटा √2, ये क्या है गिवन। अच्छा हम बता देंगे तब तो बोल दोगे हाँ बन गया है। अब पहले बताओ किसका किसका आंसर आया, कितना आया बोलो, सबका आया, अरे तो बड़ा मस्त कूद रहा है अभी, नंबर देखते हैं कितना आ रहा है, देखो हाँ अभी एग्जाम में कितना आया 72, तुम तो एकदम वो अक्षय कुमार बन गए हो यार, 72 सिंह है, तो कौन से पिक्चर में था, हाँ हाँ किसी पिक्चर में था ना, नहीं 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 कुछ था बढ़िया, अच्छा खासा पिक्चर था। देखो 80 में 72 है लड़का, 80 में 72, 8 नंबर कहाँ खा गया, भूख लगाता, चल बोर्ड में आएगा। इधर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, सम ऑफ जीरो कितना है √2, जब सम ऑफ जीरो दे, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a √2। तो अब यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक क्या होता है ax, या पॉलिनोमियल क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू क्या हो गया -k√2, ठीक, और c क्या हो गया 1, a b c आ गया, a b
सी आ गया, तो माइनस बी, तो माइनस और बी की जगह क्या होगा, माइनस के रूट टू बाई ए कितना है 2 इजकल टू रूट टू, माइनस माइनस प्लस के रूट टू इजकल टू 2 उधर चल गया, क्या हुआ 2 रूट टू, के इजकल टू क्या आया 2 रूट टू बाई रूट टू कैंसिल, के इजकल टू क्या आया 2। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, सच्ची सच्ची आया कि झूठी झूठी आया, झूठी झूठी क्या करा के झूठी झूठी हाल हो देखो देखो देखो, मगर हर भाषा को बहुत देना चाहिए, सब अच्छा है, और अपने हिंदुस्तान की भाषा को ज्यादा महत्व अंग्रेजों की भाषा को नहीं, ठीक है इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा हमारी क्या है हिंदी, हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो, समझे।